फैसला कुल वक्त आ गया। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, इलेक्शन कमीशन भी देख रही है, खुलेआम बोरियां पैसे की आए। गलती करने वाले मुनहरिफ अरकान असेंबली वापस आ जाएं, उन्हें माफ कर दूंगा। पैसे के बदले जमीर बेच डाला तो लोग आपके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे। वजीर आजम का बड़ा ऐलान, अवाम के पैसे से MNAs को रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। सिंध हाउस में पैसे की बोरियों से जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। पूरी कौम पर फर्ज है कि सच्चाई के साथ खड़ी हो जाए। इमरान खान का मालाकंड में जलसे से खिताब। वो कौन है जो सूट पहन के, टाई लगा के, वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता पाकिस्तान में? इस बेशरम ने मुझे तजवीज दिया है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। शहबाज शरीफ जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है। शहबाज शरीफ कोट पैंट और टाई पहनकर कहता है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। फजलुर रहमान बताएं, आज तक इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात क्यों नहीं की? वजीर आजम बरस पड़े। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असेंबली का इजलास 25 मार्च को तलब। अपोजिशन की रिक्विजिशन पर नोटिफिकेशन जारी। कौमी असेंबली इजलास जुमे की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अगर कोई माई का लाल है और OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, इनका बाप भी OIC को नाकाम नहीं कर सकता। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। किसी माई के लाल में दम है तो OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके दिखाए। शेख रशीद का चैलेंज। बिलावल के दूध के दांत निकले नहीं, धरने की धमकी देने चले हैं। शहबाज शरीफ की उचकन कहीं 10 साल में निक्कर में तब्दील ना हो जाए। वजीर दाखिला का तंज। खफा होने वाले MNAs को पेशकश की, माल ऑपोजिशन का खाओ, वापस इमरान खान के पास आ जाओ। कौमी असेंबली इजलास ताखीर से बुलाने का मामला। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अपोजिशन की कानूनी टीम से मुशावरत। कौमी असेंबली इजलास 21 मार्च के बजाय 25 मार्च को बुलाने से मुतालिक स्पीकर ऑर्डर का जायजा लिया गया। मामले को अदालत में चैलेंज करने पर भी गौर। तहरीक अदम एतमाद पर जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड। बनीगाला में वजीर आजम की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। नाराज अरकान से भी राब्ते। बागियों को हुकूमत का डरावा, बस एक हफ्ता फिर डीसीट करने की कार्रवाई होगी। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। PTI के साथ रहेंगे लेकिन माइनस बुजदार के सिवा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। तरीन ग्रुप डट गया। मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात से एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असेंबली ने तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त भी पेश कर दी। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। वो तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। बिलावल भुट्टो के बयान का गलत मतलब लिया गया। फैसल करीम कुंडी की वजाहत। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का क्रेडिट है। स्पीकर कौमी असेंबली तहरीक अदम एतमाद पर 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद। तारीख 28 मार्च बनती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने असद कैसर को इमरान टाइगर फोर्स का कारकुन करार दे दिया। स्पीकर का इकदाम गैर आईनी है। जिसने आर्टिकल 254 की खिलाफ वर्जी की उसके लिए आइन में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आर्टिकल 254 की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लागू होगा। हुकूमत इक़्तिदार में रहने का हक खो चुकी है। अपोजिशन की यलगार बागियों के वार। कप्तान मुकाबले को तैयार।
सियासत की विकेट पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, इमरान खान ने तैयारी पकड़ ली। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे का लोगो अमर बिल मारूफ जारी कर दिया। शिरकत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डालो, हक के साथ हैं। ज़मीरों की शर्मनाक नीलामी काबिल मुसम्मत, वज़ीर आज़म का ट्वीट। इस्लामी ममालिक के इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को बड़ी बैठक। OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। 100 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्री हम मनसब स्वामी शक्री की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल। रेड जोन में दाखिल होने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। सरीना चौक, स्टेट बैंक चौक, एक्सप्रेस चौक और अयूब चौक के लिए मुतबादिल रास्ता मार्गला रोड इस्तेमाल किया जा सकता है। रेकोडिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर $6 अरब का जुर्माना हुआ और इंटरेस्ट लग गया। आज मैं आने से पहले साइन करके आया हूं उनके साथ मुआहिदा। अगर मैं ये ना करता 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान पर आज $11 अरब जुर्माना खत्म। वज़ीर आज़म ने बड़ी खबर सुना दी। कहते हैं 10 साल की कानूनी लड़ाइयों और गुफ्तो शनीद के बाद आखिरकार रेकोडिक कान की डेवलपमेंट के लिए बैरिक गोल्ड के साथ कामयाब मुआहिदा हो गया। रेकोडिक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। जो है वो 28% बढ़ गई हैं। इम्पोर्ट्स जो है आपकी देखें कम हो गई हैं। एग्रीकल्चर की आप कोई भी क्रॉप ले लें, वो कोई 7% ग्रो कर रही है, कोई 12% ग्रो कर रही है। हमारा वीट का भी एस्टिमेट यही है कि 5 से 6% तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। नए रेकोडिक मुआहदे से मुल्क में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। मुल्क की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी को 50% शेयर मिलेगा, 25% बलूचिस्तान को मिलेगा, 25% शेयर वजारत पेट्रोलियम और PPL का होगा। वफाकी वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है आइंदा 100 साल तक बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। 8000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। हमाद अज़हर के मुताबिक रेकोडिक माइंस के तांबे और सोने का दरवाज़ा आज खुल गया है। हैप्पी हैप्पी पाकिस्तान। पाकिस्तानी पहले से ज़्यादा खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान 67वें नंबर पर आ गया। एक्सपोर्ट में $28 बिलियन इजाफा, इंपोर्ट में $8 बिलियन कमी। तरसीलात ज़र माजी से ज़्यादा। शौकत तरीन का कहना है लौटा नहीं हूँ, PTI हुकूमत रहेगी तो मैं भी रहूँगा। शौकत तरीन या तेज़ तरीन वजारत के पहले साल ही महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में ज़रूरी अशिया, बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा हो गया। शरह महंगाई 9.1 से बढ़कर 12.27% हो गई। मुल्क में सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल बाकी, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना होगा। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का दावा। PP रहनुमा कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस मुल्क बहरान का शिकार है। $8 अरब का रमजान पैकेज। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। अवाम को पुरानी कीमतों पर ही अशियाए ज़रूरत दस्तयाब होंगी। रमजान बाजारों में सब्जियों, फल और दालों पर $1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उस्मान बुज़दार ने खुशखबरी सुना दी। रमजान मुबारक की आमद से कबल दूध दही की कीमतों को पर लग गए। फैसलाबाद में दूध 120 से 130, दही 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया, शहरी परेशान। हमजा शहबाज ने सेहत कार्ड को सियासी ड्रामा और फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं सेहत कार्ड की आड़ में अवाम को अरबों का चूना लगाया गया। सेहत कार्ड के जरिए इंश्योरेंस कंपनी उसकी जेबें भरी जा रही हैं। कहीं गुर्बत के डेरे, कहीं शाह खर्चियां। पसूर में जिम्मेदारों के बेटों की शादी, पैसों की बारिश, मोबाइल्स की बरसात, सूट भी निछावर कर डाले। दूल्हे के दोस्तों ने भी जेबें ढीली कर दी।
सियालकोट गैरिजन के करीब असलहा शेड में आतिशज़दगी। ISPR के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से हादसाती तौर पर लगी। मौसर और बर वक्त रद्द-ए-अमल के बायस आग पर फौरी काबू पा लिया गया। कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5 माह से जारी। मरीज ख्वार इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यंग डॉक्टर्स की मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। मुल्क में कोरोना के बार में नुमाया कमी। एक मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटे में 375 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत शरह 1.23% रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज का मिजाज बरहम। कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। इल्म के परवानों में कुतुबीनी का शौक खत्म न हुआ। किताब पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। किताबों की नुमाइश हो या कोई लाइब्रेरी, क़ारीन हर जगह मौजूद। छोटी उम्र लेकिन ख्वाब बड़े। पाकिस्तान की कम उम्र साइंसदान अलीना बलोच खला में जाने की शौकीन। अलीना जर्नी टू स्पेस रोबोटिक्स की फेलोशिप हासिल कर चुकी। उसकी कहानी डिजिटल मैगजीन असेंबली में भी शाया हो चुकी। पंजाब यूनिवर्सिटी हेली कॉलेज का सालाना 8वां कॉन्वोकेशन। चेयरमैन एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और डायरेक्टर IBA डॉक्टर मुकद्दस रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, खुद एतमादी ही कामयाब होने का जरिया है। जिंदगी में चैलेंजेस से घबराने के बजाय इसका हल तलाश करें।